Hello everyone, this is lecture number 5. This is the part of remaining part of lecture number 4 लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास 7 नंबर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। 7 नंबर पॉइंट में हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन को 3 रीज़न जो है 3 रीजन्स उसको सपोर्ट करते हैं। 3 रीजन्स। रीज़न नंबर 1 जो है लॉन्ग डॉर्मेंट क्लेम्स हैव मोर क्रूएल्टी देन जस्टिस। हमारे पास बहुत ही स्टेल डिमांड होती है। स्टेल समझ रहे हैं आप? STALE स्टेल। स्टेल मीन्स ओल्ड, वेरी ओल्ड। ठीक है, ओल्ड एजेस। ठीक है, बहुत ही पुरानी डिमांड हो। अगर कोई इंसान काज ऑफ एक्शन बहुत ही पुराना लेकर आ रहा है तो फिर वो क्या चाहता है कि उसके साथ जस्टिस हो, मगर उसके साथ जस्टिस हो उससे ज़्यादा क्या होगा? इनजस्टिस होगा। ठीक है, इनजस्टिस होगा या फिर क्रूएल्टी पैदा होगी। ठीक है, नंबर बी जो पॉइंट है हमारे पास, डेट अ डिफेंडेंट माइट हैव लॉस्ट एविडेंस टू डिस्प्यूटेड द स्टेटेड क्लेम्स। हमारे पास जो अदर साइड है जिसके अगेंस्ट में वो स्टेल डिमांड लेकर आया है। स्टेल मीन्स पुराना डिमांड, बहुत ही पुराना डॉर्मेंट क्लेम्स लेकर आया है। ठीक है, बहुत अरसे तक वो सोया रहा, उसके बाद अगर कोर्ट में आता है जिसके अगेंस्ट, तो हो सकता है जिस पार्टी के अगेंस्ट वो आया है उसके पास से वो एविडेंस ही ना हो, लॉस्ट हो चुके हों, उसके पास वो विटनेस ही ना रहे हों किसी भी रीज़न से। या तो फिर उनकी डेथ हो गई जो उनके विटनेस थे, या तो फिर वो विटनेस वहाँ रहे नहीं उनके साथ, या तो फिर उन जो विटनेस थे उनके साथ उनका झगड़ा हो गया, इतना टाइम हुआ। ठीक है, उसके बाद तो फिर उसको डिस्प्यूटेड जो हमारे पास क्लेम है उसको क्या करेगा? जो क्लेम जो आई है उसके अगेंस्ट, तो फिर उसको क्या करेगा? जो वेस्ट हो गए उनसे हमारे पास एविडेंस, तो फिर वो उसको हमारे पास सपोर्ट नहीं कर सकता उसको। ठीक है, और हमारे पास जो सी जो पॉइंट है वो पर्सन्स विथ गुड काज ऑफ एक्शन शुड परस्यू देम विथ रीजनेबल डिलीजेंस। अगर किसी भी इंसान चाहता है कि मैं एग्रीड पार्टी हूँ, ठीक है, और मुझे किसी के खिलाफ सूट फाइल करना चाहिए, तो फिर वो रीजनेबल टाइम में कोर्ट अप्रोच कर सकता है। ठीक है, और जो जिसके पास गुड काज है जाहिर सी बात है वो रीज़नेबल टाइम में ही आएगा। ठीक है, और आपने तो ये पढ़ा हैगा कि जो हमारे पास जल्दी कोर्ट में आएगा, ठीक है, अपने राइट्स को लेकर, तो कोर्ट उसको असिस्ट करेगी। ठीक है, नंबर 8 जो पॉइंट है वो 8 पॉइंट हमारे पास लीगल जो मैक्सिम है हमारे पास 2 उन पर बेस करती है। नंबर 8 पॉइंट, और जो हमारे पास लीगल 2 मैक्सिम है वो हमारे पास लिमिटेशन का जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है या फिर उन पर बेस करता है हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मैक्सिम नंबर 1 है कि विजिलेंटिबस एट नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सबवेनिएंट। इट मीन्स लॉ असिस्ट दोज दैट आर विजिलेंट विथ देयर राइट्स एंड नॉट दोज दैट आर स्लीप देयर अपॉन। इट मीन्स लॉ किसकी हेल्प करता है? जो अपने राइट्स को लेकर क्या है? अवेयर हैं, जो अपने राइट्स को लेकर क्या हैं? खबरदार हैं। ठीक है, सीरियस हैं। सिर्फ उनकी ही लॉ हेल्प करता है, उनकी नहीं करता है जो अपने राइट्स को लेकर सीरियस नहीं और अपने जो राइट्स हैं उन पर सोया हुआ है, काफ़ी अरसे के बाद आता है, तो फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन उसको असेस नहीं करेगा, उस रेमेडी को बार कर देंगे। ठीक है, उस पर मेरे पास एक अथॉरिटी है 1993 CLC पेज नंबर 692। ये है गुलाम फातिमा वर्सेस चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औकाफ। ठीक है, नंबर हमारे पास ये तो फर्स्ट हमारे पास था मैक्सिम। नंबर सेकंड नंबर जो हमारे पास जो मैक्सिम है वो है इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिश लिटम। इट मीन्स हमारे पास जो स्टेट होती है, ठीक है, स्टेट का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो उसकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किससे बनती है? जो भी हमारे पास स्टेट होती है उसकी जो पब्लिक होती है उससे पॉपुलेशन। अगर पब्लिक है तो पॉपुलेशन हो गई, अगर पॉपुलेशन हुई तो स्टेट हुआ। ठीक है, तो फिर जो स्टेट है, जो पॉपुलेशन है, जो उसकी जो हमारे पास पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, उसका एक इंटरेस्ट है, उसका एक इंटरेस्ट है कि एक कोई भी सूट है, कोई भी मैटर है, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई भी मैटर, फिर चाहे क्रिमिनल हो, फिर चाहे सिविल हो, फिर चाहे किसी भी मार्शल हो, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी मैटर हो, उसकी कोई एंड होनी चाहिए, उसकी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। ठीक है,
तो फिर ये हमारे पास क्या कौन कहता है, ये हमारे पास कहता है लीगल मैक्सिमम इंटरेस्ट रिपब्लिका at sit finicitum. It means there must be an end to litigation in the interest of the state. In the interest of the state there must be an end to litigation. एक रियासत या एक कंट्री का इंटरेस्ट में हमारे पास जो भी सूट हैं उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, उसकी एक एंड होनी चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल के बाद आ रहे हैं, 30 साल के बाद आ रहे हैं, 50 साल के बाद आ रहे हैं, जब आपको याद आ रहा है, जब आपने चाहा कि अब मुझे इससे दुश्मनी निकालनी चाहिए, तो फिर वो आप कोर्ट को अप्रोच कर रहे, तो फिर कोर्ट आप इस मामलों में आपकी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है, आपकी रेमेडी को बार कर देगी, ठीक है। फिर अगर चाहे आपका राइट हो या ना हो, अगर राइट है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 9 नंबर पॉइंट ये जो है हमारे पास, ये थोड़ा ध्यान देना आप। 9 नंबर पॉइंट ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास इम्पोर्टेंस को डिफाइन करता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन की इम्पोर्टेंस को। ये इम्पोर्टेंस को कैसे डिफाइन करता है, ये हमारे बैलेंसिंग बिटवीन द राइट्स ऑफ पार्टीज कंसर्न, जो भी पार्टीज कंसर्न हैं उसके जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको बैलेंस करता है, ठीक है। अगर एक पार्टी जो हमारे पास विद इन टाइम आ रही है तो उसका सूट सुना जाएगा, और एक पार्टी हमारे पास क्या कर रही है, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, अप्रोच द कोर्ट, ठीक है, तो फिर हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन उसको क्या कर देगा, उस रेमेडी को बार कर देगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए इस पर। हमारे पास 7 नंबर पॉइंट जो है वो सपोर्ट करता है लॉ ऑफ लिमिटेशन को 3 रीज़न से। एक ये जो हमारे पास हमारे पास जो लॉन्ग डॉर्मेंट क्लेम्स है, मीन्स पुराना स्टेल क्लेम है, वो जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पास सोसाइटी में एक क्रूअल्टी क्रिएट होती है। नंबर बी जो है हमारे पास, जो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर कोई इतना बड़ा पुराना क्लेम कोर्ट में लेकर आ रहा है तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जिसके अगेंस्ट वो आ रहा है उसके पास वो एविडेंस ही ना रहे हो, वो सब कुछ भूल गया हो, ठीक है, फेड अवे मीन्स उसकी मेमोरी ख़त्म हो गई हो, उसको कहाँ याद रहा होगा, ठीक है। नंबर सी पॉइंट ये, अगर कोई चाहता है कि मैं जो एग्रीड पार्टी हूँ तो फिर वो हमारे पास रीज़नेबल टाइम में ही कोर्ट में आएगा, ठीक है। अगर रीज़नेबल टाइम में नहीं आ रहा है तो फिर वो उसका मॉडिफाइड इंटेंशन है। नंबर 8 जो पॉइंट है हमारे पास, 2 मैक्सिम हैं जो हमारे पास डिपेंड करते हैं, ठीक है। नंबर 9 जो है वो पार्टी के राइट्स को बैलेंस करती है। ये जो हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन का ऑब्जेक्ट था, पर्पस था और इसकी इम्पोर्टेंस थी। अगर यहाँ तक आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक और लेक्चर है मेरा लॉ ऑफ लिमिटेशन को, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन के ऊपर जो हमारे पास जो एक और लेक्चर होगा वो होगा फाइनल लेक्चर, किस पर, हमारे पास स्ट्रक्चर पर, कि हमारे पास जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कितने सेक्शन हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। उसके बाद में आ जाऊंगा हमारे मेन पॉइंट पर, ठीक है। चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे हम, ठीक है, टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे हम। अब जो ये जो हमारा इसके बाद जो लेक्चर आ रहा है उसके बाद जो होगा वो हमारे जो काम की चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ तक तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री और इसका थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। एग्ज़ाम के हवाले से या कुछ भी आप इसको ले सकते हैं, वैसे भी ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई मुझसे गलती हुआ हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।